राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समय में बदलाव किया गया है। अब यात्रा सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 20 फरवरी को 2 बजे के बाद पहुंचेगी। न्याय यात्रा रायबरेली पहुंचने से पहले मानहानि के मामले में वारंट जारी होने की वजह से राहुल गांधी सुल्तानपुर सत्र न्यायालय जाएंगे। कमेटी के मीडिया के चेयरमैन पूरी यूपी की। अगर उसकी चिंता हम और आप पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो उसकी यात्रा करेगा कौन? मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग हमारी यात्रा का साथ दीजिए। राहुल जी अपने लिए नहीं निकले, हमारे और आपके लिए निकले हैं और हम सबका कर्तव्य है कि उनके उद्देश्यों में हम लोग उनके साथ जुड़े। राहुल जी के साथ हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं जो उपनेता हैं राज्यसभा में, उनकी बेटी मोना जी विधानसभा में नेता है वो हैं। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। जयराम रमेश जी जो राष्ट्रीय महासचिव और मीडिया है वो मौजूद हैं। और अभी जब आप आगे देखेंगे तो आगे आज की जो शाम की सभा है उसमें खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें वो भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे बीच बीच में लोग शामिल। और संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, राहुल गांधी रायबरेली में लेट पहुंचेंगे, क्या वजह है, किस तरह से अब देखा भी जा रहा है इसको पूरे को? बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कल 20 फरवरी को रायबरेली पहुंचनी थी, तो तकरीबन समय निर्धारित था कि सुबह अमेठी से होते हुए वो तकरीबन रायबरेली जो है 1 से 1.5 के बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में उनके ऊपर एक मानहानि का दावा किया गया था और सुल्तानपुर न्यायालय सत्र न्यायालय में उसका पूरा मामला विचाराधीन था, जिस पर वारंट जारी हुआ था और उसमें उनको पेशी के लिए न्यायालय जाना पड़ेगा, जिसके कारण अब देर से वो करीब 2:30-3 बजे के आसपास रायबरेली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज से पद यात्रा करते हुए सुपर मार्केट में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और वहां से निकलते हुए वो जाएंगे बछरावा और फिर के जो रूट बाइक कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे। कई कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं वो भी यात्रा के दौरान शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही कि हो सकता है प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो, जैसे कि कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि ये मैं भी शामिल हो सकूंगा, अगर मुझे बताया जाएगा तो मैं भी शामिल होऊंगा। कल आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी पार्टी बड़ा किया है कि अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और 22 तारीख को जनता दिल्ली में वो अब उस पार्टी घोषणा करेंगे और एक रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं से अब 2024 की जो राजनीति है वो गरमाई है, लगातार डेरा लग रहा है। 21 तारीख को स्मृति ईरानी का रायबरेली का दौरा लगा रहे, तो अब कहना से कुछ नहीं करना चाहिए कि अब गर्म हो चुका है माहौल। तो अब आने वाला समय किस ओर करवट बैठता है, ऊंट किस ओर बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रायबरेली जो गढ़ है या गांधी का, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अब यहाँ से अगर गांधी परिवार का जो परिवार का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो प्रियंका हो चाहे वो राहुल हो, वो उनको मैदान में उतरना चाहिए। तो लोगों की पहली पसंद अगर कहे तो प्रियंका गांधी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंदिरा गांधी के अक्स को देखती है रायबरेली की जनता। रायबरेली की जनता ये नहीं मानने को तैयार कि हाँ वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस ने रायबरेली के लिए किया है वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो एक गढ़ माना जाता है। अब इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भेदने का काम करेगी, किस तरह से उनकी रणनीति होगी, वो खुलती हुई जरूर नजर आएगी। विशाल बिल्कुल असद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।